Very good morning to all of you, class 10th. This is Mala Tiwari, your social science teacher. बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 इतिहास में, जिसका शीर्षक है भारत में राष्ट्रवाद। बच्चों, अपने पिछले पाठ में हमने देखा कि किस प्रकार यूरोप में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के साथ अनेक राष्ट्र राज्यों का उदय हुआ, जिनकी सबकी अपनी अलग पहचान थी। आज हम देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद की चेतना किस प्रकार जागृत हुई। जैसा कि बच्चों हमने अपने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय की परिघटना उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के साथ गहराई से जुड़ी हुई थी। उत्पीड़न व दमन के साझा भाव ने विभिन्न समूहों को अंग्रेज सरकार के विरुद्ध राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने इन समूहों को इकट्ठा कर एक विशाल जन आंदोलन खड़ा करने में सफलता प्राप्त की, परंतु कहीं न कहीं इस एकता में टकराव के भी कारण निहित थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण टकराव विचारों का था, जो मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच उत्पन्न हुआ। मुस्लिम लीग व कांग्रेस उस समय की दो महत्वपूर्ण व सशक्त राजनीतिक पार्टियां थीं। प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। बच्चों, आप जानते हैं कि 1914 से 1918 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध हुआ। ब्रिटेन इस युद्ध में बहुत ही सक्रिय रहा। ब्रिटेन, जो कि हमारा साम्राज्यवादी देश था। युद्ध के कारण करों में वृद्धि हुई, सीमा शुल्कों को बढ़ाया गया, जिसके कारण वस्तुओं की कीमतें लगभग दुगनी बढ़ चुकी थीं। बढ़ती महंगाई के कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। इसके साथ ही गांव के नवयुवकों को युद्ध में भाग लेने के लिए ज़बरदस्ती सेना में भी भर्ती किया जाने लगा। 1918-19 व 1920-21 में देश के बहुत से हिस्सों में फसलें खराब हो गईं, जिससे खाद्य पदार्थों का अभाव हो गया। 1921 की जनगणना की अगर हम बात करें तो उस समय फ्लू की महामारी के कारण देश में लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे जा चुके थे। अतः इस पूरे व्यवस्था को अगर हम देखें तो पूरे देश में त्राही त्राही मची थी। इसी समय महात्मा गांधी एक मजबूत नेतृत्व के रूप में उभरे, जिन्होंने आम जनता को संघर्ष की नई राह दिखाई। महात्मा गांधी ने 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में नस्लभेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था, जिसमें उनका हथियार था सत्याग्रह, उसी प्रकार से उन्होंने भारत में भी सत्याग्रह का प्रारंभ किया। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह व सत्य की खोज पर जोर दिया जाता था। गांधी जी का मानना था, यदि हमारा संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है तो बिना किसी आक्रामकता का सहारा लिए सत्याग्रही अहिंसा अपनाकर संघर्ष में सफल हो सकता है। उन्होंने 1917 में बिहार के चंपारण में दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित किया। 1917 में ही उन्होंने गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। गुजरात के किसान प्लेग महामारी व फसल खराब होने के कारण लगान देने की स्थिति में नहीं थे। अतः गांधी जी ने उन्हें अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ उनकी सहायता की। 1918 ईस्वी में गांधी जी सूती कपड़ा कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के विरुद्ध के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने के लिए अहमदाबाद जा पहुंचे। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया। इस कानून के तहत स्वतंत्रता आंदोलनों को कुचलने व राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार अंग्रेज सरकार को मिल गया। इसके विरुद्ध गांधी जी ने राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया गया, जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया। रॉलेट सत्याग्रह भले ही एक व्यापक आंदोलन था, परंतु अभी तक यह सिर्फ कस्बों व शहरों तक ही सीमित था, जिससे गांधी जी संतुष्ट नहीं थे।
वह एक पूरे देश में एक विशाल जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, जिसके लिए हिंदू मुसलमानों का एकजुट होना अत्यंत आवश्यक था। उस समय प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन सरकार द्वारा तुर्की के खलीफा के समक्ष अपमानजनक संधियां उन पर थोपी गईं। अतः गांधी जी ने तुर्की के खलीफा की तात्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन कराया। मोहम्मद अली व शौकत अली बंधुओं के साथ कई युवा नेताओं ने महात्मा गांधी के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध कार्रवाई की संभावना पर खुलकर चर्चा की। इसी बीच कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ और गांधी जी ने इस अधिवेशन में कांग्रेस के नेताओं को खिलाफत आंदोलन के समर्थन के लिए राजी कर लिया। उनका मानना था कि स्वराज प्राप्ति के लिए हिंदू व मुस्लिमों का एकजुट होना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने पर भी जोर दिया। 1920 ईस्वी में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि भारतीय अंग्रेज सरकार के कार्यों में उनका सहयोग न करें, जिससे अंग्रेज सरकार की कमर टूट जाए, वह हमें स्वराज देने के लिए विवश हो जाएं। बच्चों, असहयोग आंदोलन की जो विभिन्न घटनाएं थीं, उनके बारे में हम आपसे कल डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।